तो आज का हेडिंग है विज्ञान और मापन। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। विज्ञान के बारे में कल हम बता दिए सारा कुछ, क्या बताए थे समझ लेते हैं एक बार। कि विज्ञान में जो है ना हम दो तीन चीज के बारे में पढ़ते हैं। उसमें हम क्या पढ़ते हैं? प्रकृति। प्रकृति आप समझते हैं ना? प्रकृति का मतलब है नेचर। नेचर का मतलब है भगवान ने जो कुछ भी हमको दे रखा है वो सब प्रकृति के अंतर्गत आता है। जैसे पेड़ पौधा किसने दिया? भगवान ने दिया। किसी मानव ने तो नहीं बनाया इसको। भले ही चौकी मानव ने बनाया, बिस्तर मानव ने बनाया, लेकिन पेड़ पौधा भगवान ने बनाया है। प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा बात है जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? जीव जंतु। तीसरा टॉपिक है वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? वनस्पति। अब जीव जंतु का मतलब है पक्षी भी आएगा, जानवर भी होगा, मनुष्य भी होगा। और वनस्पति का मतलब क्या है? पेड़ पौधा। वनस्पति का मतलब पेड़ पौधा। और लास्ट इसमें हम पढ़े थे कि गैसों की अभिक्रिया। गैसों की अभिक्रिया थोड़ा समझते हैं। देखिएगा कि विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? प्रकृति, जीव जंतु, वनस्पति और गैसों की अभिक्रिया का ज्ञान प्राप्त करते हैं, अध्ययन करते हैं, विज्ञान कहलाता है। विज्ञान को हम लोग पढ़े थे इंग्लिश साइंस। साइंस बना है साइंटिया से। किससे बना है? साइंटिया से। साइंटिया किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। अब साइंटिया बना, ठीक है। तो साइंस के पिता भी कोई न कोई है। साइंस के पिता अरस्तु। अरस्तु का दूसरा नाम एरिस्टोटल। साइंस को हम लोग के क्लास में, किसके क्लास में? नाइन्थ में और 10th में तीन तरह से बांटा गया है। तीन तरह क्या है उसका? पहला पार्ट है फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स, PHYSICS फिजिक्स। दूसरा पार्ट है केमिस्ट्री, CHEMISTRY केमिस्ट्री। तीसरा पार्ट है बायोलॉजी। आपको जो याद करना है स्पेलिंग सहित याद करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स का हिंदी क्या बताया गया है? भौतिकी। केमिस्ट्री रसायन शास्त्र। बायोलॉजी जीव विज्ञान। फिजिक्स के बारे में चर्चा कल ही किया गया है और आज थोड़ा सा ताजा कर देते हैं। समझिएगा फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। अच्छा, फिजिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? प्रकृति से संबंधित घटना। यानी कि फिजिक्स आज स्टार्ट होगा पहला चैप्टर। पहले फिजिक्स को जानना जरूरी है। फिजिक्स होता क्या है? साइंस के बारे में आप जान चुके हैं और साइंस का ही पार्ट है आपका फिजिक्स। फिजिक्स क्या है ना? विज्ञान का वह भाग, विज्ञान का वह पार्ट या साइंस का वह पार्ट जिसमें हम लोग प्रकृति से संबंधित घटना का अध्ययन करते हैं, वही भौतिकी कहलाता है या फिजिक्स कहलाता है। अब प्रकृति से संबंधित घटना, जैसे पंखा चलता है तो पंखा चलता है तो वह घूमता है। घूमता है तो उसमें क्यों घूमता है? बल्ब है तो बल्ब जलता है। क्यों जलता है? जैसे पंखा का स्विच ऑन करते हैं तो पंखा घूमना प्रारंभ कर देता है, लेकिन बल्ब का स्विच ऑन करते हैं तो यह क्यों नहीं घूमने लगता है? ये सब कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? फिजिक्स में पढ़ेंगे। अब डायनमो सुने नाम? डायनमो। जनरेटर सुने नाम? जनरेटर डायनमो यही समझिए लगभग बराबर है। आगे चलेंगे पढ़ेंगे अच्छे से। डायनमो है, डायनमो कैसे बना है, वह कैसे काम करता है, वह किस प्रभाव पर काम करता है, ये सब कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? फिजिक्स में पढ़ते हैं। साइकिल है, साइकिल चलती है तो वह जो है ना किस तरह से अपना गति बनाती है, ये सब कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? फिजिक्स में पढ़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं? गति करते हैं। मधुमक्खी भी गति करती है, प्रकाश भी गति करती है। प्रकाश के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे। अब जैसे देखिए प्रकाश, देखें आप, लाइट, टॉर्च, टॉर्च जलाते हैं वो सीधा जाता है या फिर टेढ़ा उड़ा जाता है? सीधा जाता है। यह भी एक गति है। हम लोग भी चलते हैं, यह भी एक गति है। मधुमक्खी चलती है, वह भी एक गति है। बंदूक से गोली निकलती है, देखे होंगे, तो बंदूक से गोली निकलती है तो वह भी जो है सीधा चलता है। यह भी क्या? एक गति है। तो गति कई प्रकार का होता है, यह भी हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में। उसके बाद जब चलते हैं तो ये गति है, लेकिन जब हम लोग रुक जाते हैं तो वो क्या है? चलते हैं तो गति है, रुक गए तो क्या है? विराम। क्या है? विराम। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में। ऐसे कई तथ्य हैं जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर चैप्टर का नाम है विज्ञान और मापन। विज्ञान आप जान चुके हैं, विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। अब जानते हैं मापन। किसके बारे में जानते हैं? मापन। अब देखिए मापन क्या होता है, समझते हैं थोड़ा सा। मापन, मापन का मतलब है माप। मापन का मतलब है माप। और माप का मतलब हम लोग समझते हैं देहतिया भाषा में कहते हैं नाप। जैसे
दूध को नापते हैं, बोलते हैं ना, वास्तव में उसका हिंदी होता है माप। दूध को मापा जाता है, क्या होता है? चीनी को मापा जाता है, गेहूं मापा जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? नाप लेते हैं। नापना नहीं होता है, क्या होता है? मापना। क्या होता है? तो आज से जो भी बोलना है वो नापने वाला बात क्या बोलना है? माप। यानी चीनी को हम लोग मापते हैं कितना केजी है, या कोई ऐसा वस्तु है जो खरीदने जाते हैं, जैसे चीनी लिए, गेहूं लिए, दाल लिए, आटा लिए, ये सब क्या करते हैं? मापते हैं। तो कल के क्लास में आपको हम बताए थे कि चीनी को मापना है तो उसका अलग सिस्टम है, दूध को मापना अलग सिस्टम है। जैसे दूध को नापते हैं किसमें? लीटर में। चीनी को नापते हैं किसमें? किलोग्राम में। ये नापते हैं हम किलोग्राम में, ठीक है, समझिएगा। तो लीटर और किलोग्राम दोनों ही मात्रक है, दोनों ही क्या है? मात्रक है। अब हम कपड़ा खरीदने गए, किसमें नापेंगे? मीटर या तो सेंटीमीटर, मीटर या तो सेंटीमीटर। अब छोटा कपड़ा लेना है तो सेंटीमीटर, लंबा कपड़ा लेना है तो मीटर। अब दूरी यहाँ से चलते हैं, हम कहीं जाना है, ठीक है, लंबी दूरी तय करना है तो किसमें नापेंगे इसको? हम किलोमीटर में। किसमें नापेंगे? किलोमीटर। और इससे अगर छोटा दूरी है तब किसमें नापेंगे? मीटर में। किसमें नापेंगे? मीटर में। यानी कि मापन में हम लोग पढ़ेंगे कि माप किस प्रकार करते हैं। तो हम पहला चर्चा करते हैं साइंस का, ठीक है। साइंस क्या है ना, सावधानी पूर्वक, आपके जो किताब में दिया है उसमें लिखा हुआ है कि साइंस का परिभाषा सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या कहा? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। है किताब में लिखा हुआ? कौन सा किताब? फिजिक्स। भारतीय वन सबके पास होगा लगभग, नहीं है जिसके पास वो खरीद लीजिएगा। कितना रुपया दाम है जी? 100 कुछ रुपया होगा, 150 लमसम लिखा हुआ। 175 है, मिलता कितने में? उतने 150। सबका अलग अलग रेट होगा, किसी का पेज ज्यादा हाई क्वालिटी का होगा, रेट ज्यादा होगा, किसी का कम होगा तो कम होगा। अब समझिएगा, हम बोल रहे थे कि सर्च कैसे करना है, उसको हम पहले बता देते हैं। करना क्या? यूट्यूब पे जाना है, सर्च का ऑप्शन दिया रहता है लिखने वाला, वहां जाइएगा, वहां लिखिएगा पहले कोचिंग का नाम। देखिए यहाँ भी बड़ी है, उसके बाद सब छोटी, VIDYA बता देते हैं, यहीं लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं VIDYA विद्या। उसके बाद क्या लिखते हैं आप? विहार, तब लिखिएगा बाय, तब लिखिएगा टीको, तब लिखिएगा सर। यही 5 वर्ड लिखिएगा, आपके सामने आ जाएगा। और आप देखे होंगे ग्रुप में एक लोगो बना हुआ है, नहीं तो आइडेंटिटी कार्ड में लोगो बना हुआ है कोचिंग वाला, देख लीजिएगा ध्यान से। है कि नहीं है जी? हमको ये भी याद नहीं है, होगा जरूर। कहाँ है? दिखाए तो, पलटा तो शीतल। हाँ, ऊपर में गोल जैसा बना हुआ है, जब आप सर्च करेंगे तो वही फोटो आएगा वहां पर, उसको क्लिक कीजिएगा। सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी सब वीडियो आपके पास जाते रहेगा। उसके बाद खाली सब्सक्राइब कीजिएगा तब, ठीक है। विद्या विहार बाय टीकू सर, सबको याद हो गया, विद्या विहार बाय टीकू सर, विद्या विहार बाय टीकू हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, रहने दीजिए इसको। तो विज्ञान के बारे में क्या बताया? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब सावधानी पूर्वक का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। कोई भी प्रयोग करते हैं, मान लीजिए कि हम मैग्नीशियम का प्रयोग कर रहे हैं, सोडियम का प्रयोग कर रहे हैं। सोडियम एक ऐसा तत्व है, वह क्या होता है ना कि तुरंत आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो सोडियम को हाथ से छुएंगे तो क्या होगा? हाथ जलेगा। इसमें क्या जरूरी है? सावधानी का जरूरी है। तो विज्ञान कहता है कोई भी प्रयोग कीजिए तो सबसे पहले क्या कीजिए? आप सावधान होइए, सचेत हो जाइए किससे क्या। जैसे मान लीजिए कि हम टेस्ट करते हैं कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, इसको टेस्ट करने के लिए क्या करना होगा? चखना होगा कोई भी चीज को। अब ऐसा चीज को चख गए जो विषैला है, इससे क्या होगा? हमको हानि होगा। तो कहता है सावधानी पूर्वक जो भी आपको करना है प्रयोग, वो कैसे करना है? सावधानी पूर्वक करना है। और क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब क्या है? सीरियल बाय सीरियल करना है। जैसे मान लीजिए चाय बनाते हैं, चाय बनाने के लिए क्या चाहिए? चीनी, चाय पत्ती चाहिए। तो पहले आप किसका जुगाड़ करेंगे? चीनी, चाय पत्ती का। अब मान लीजिए बर्तन को रसोई रूम में चढ़ा दिए हैं, चूल्हे पर, गैस पर। अब हमारे पास चाय पत्ती नहीं है तो पहले कहाँ जाना होगा? चाय पत्ती लाने। क्या करेंगे? गैस जलाकर तब जाएंगे चाय पत्ती लाने? ऐसा नहीं करेंगे। पहले क्या करना है ना,
क्रमबद्ध करना है। क्रमबद्ध का मतलब जो चीज जरूरी है उसको पहले कीजिए, उसके बाद। अब गैस जलाकर हम चले जाएंगे चीनी लाने या फिर चाय पत्ती लाने, हो सकता है कि आग लग जाए, यहाँ सावधानी हट जाएगा। सावधानी हटा, दुर्घटना घटा। यही कहता है साइंस कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों, कोई प्रयोग करते हैं या तो परीक्षण करते हैं, उससे जो हमको ज्ञान मिलता है उसको क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या बोले हम? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। लिखना चाहते हैं तो लिखिए, विज्ञान से आप क्या समझते हैं? विज्ञान से आप क्या समझते हैं? विज्ञान से आप क्या समझते हैं? ब्लैक मार्कर कहीं दिख रहा है क्या? विज्ञान से आप क्या समझते हैं? लिखेंगे सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान कहा जाता है। अब हम सिलेबस पर आ गए हैं, बुक पर। अब बुक के तरह ही पढ़ाएंगे कि बुक में जो टॉपिक जिसके बाद होगा उसके बाद सीरियल बाय सीरियल पढ़ाया जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको हम बता दिए हैं कि विज्ञान से आप क्या समझते हैं? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। लिखिएगा, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। आराम से लिखिएगा, सुंदर सुंदर राइटिंग में। अब हम बात करते हैं विज्ञान की शाखा। विज्ञान की शाखा कल बताए थे कि हम किताब कितने तरह का है हमारे क्लास में, ठीक है। कल बताए थे किताब है हमारा साइंस का 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आज हम पढ़ा रहे हैं विज्ञान की शाखा। समझिएगा, विज्ञान की 2 शाखाएं। कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं। अब विज्ञान की 2 शाखाएं क्या क्या है इसको समझते हैं। समझिएगा, यहाँ पर विज्ञान की 2 शाखाएं, एक है भौतिक विज्ञान। कौन है? भौतिक विज्ञान। और दूसरा है जीव विज्ञान। कौन है? जीव विज्ञान। अब आपको कंफ्यूजन हो गया होगा, किताब है 3 ठो, पढ़ा रहे हैं 2 ठो। कैसे पढ़ा रहे हैं 2 ठो? समझिएगा थोड़ा सा। विज्ञान की कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं। कौन कौन? भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम पढ़ते हैं पदार्थों के भौतिकीकरण, कहने का मतलब पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं, निर्जीव पदार्थ, ठीक है। इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? निर्जीव पदार्थ। अब निर्जीव पदार्थ का मतलब क्या है? पंखा के बारे में पढ़ेंगे तो ये निर्जीव है। टेबल, कुर्सी, किताब, ये सब क्या है? निर्जीव है। डायनमो निर्जीव है। मोटरसाइकिल निर्जीव है। ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान में। अब इधर पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं सजीव के बारे में। किसके बारे में? अब निर्जीव और सजीव क्या है? जिसमें जीवन है, जिसमें जान है, उसको सजीव कहते हैं। जिसमें जीवन नहीं है, जान नहीं है, उसको निर्जीव कहते हैं, ठीक है। तो समझिएगा थोड़ा सा। तो सजीव और निर्जीव में यही अंतर है कि जो सांस वास लेता है, जिसमें जी जान होता है, उसको सजीव कहते हैं। जो सांस वास नहीं लेता है, जी जान नहीं होता है, उसको निर्जीव कहते हैं।
यहाँ पर है कि निर्जीव का अध्ययन जिस विषय में करते हैं उसको कहते हैं हम लोग कौन सा विषय, भौतिक विज्ञान। सजीव का अध्ययन करते हैं ये क्या है, जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान में देखिए कई टाइप है। यहाँ पर क्या है ना, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक को कहा गया फिजिक्स, क्या कहा गया, तो फिजिक्स हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट है केमिस्ट्री। कौन सा पार्ट है, केमिस्ट्री। समझिएगा थोड़ा सा, कहा कि भौतिक विज्ञान को दो पार्ट में किया गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री। सब लिखाएंगे, अभी लिखना नहीं है। और जीव विज्ञान को दो पार्ट में किया गया। एक को कहा गया बोटनी, क्या कहा गया, बोटनी। और दूसरे को कहा गया जूलॉजी, क्या कहा गया, जूलॉजी। समझिएगा, भौतिक विज्ञान को दो पार्ट में बांटा गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और जीव विज्ञान को दो पार्ट में बांटा गया, कौन, बॉटनी और जूलॉजी। हिंदी बताते हैं। फिजिक्स का हिंदी होता है भौतिकी, केमिस्ट्री का हिंदी होता है रसायन शास्त्र, बोटनी वनस्पति विज्ञान। कौन सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी जंतु विज्ञान। कौन सा विज्ञान, अब समझिए। फिजिक्स मतलब भौतिकी, भौतिकी के बारे में पिछले वीडियो में बताए थे ना। उसके बाद केमिस्ट्री के बारे में आपको पिछले में बता दिए थे। अब पढ़ते हैं हम लोग बोटनी और जूलॉजी। बोटनी मतलब है वनस्पति विज्ञान, बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। अब वनस्पति क्या होता है इसको समझिए। आपको बताया वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, यानी पेड़ पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है, बोटनी कहलाता है। और जूलॉजी क्या है, जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान। तो जंतु के बारे में जहां पढ़ते हैं हम क्या कहते हैं उसको, जूलॉजी। क्या कहते हैं, जूलॉजी। अब समझिएगा, आपको हम बताए साइंस की कितनी शाखाएं, दो शाखाएं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में किसका अध्ययन, निर्जीव पदार्थों का। और जीव विज्ञान में किसका अध्ययन, सजीव पदार्थों का। भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं, दो शाखाएं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं, दो शाखाएं, बोटनी और जूलॉजी। फिजिक्स का हिंदी भौतिकी, केमिस्ट्री का हिंदी रसायन शास्त्र, बोटनी का हिंदी वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी का हिंदी जंतु विज्ञान। इसमें हम पढ़ेंगे प्रकृति के बारे में, किसमें, फिजिक्स में। फिजिक्स में प्रकृति के बारे में। केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे तत्वों के बारे में, किसके बारे में। और एक चीज समझिएगा, फिजिक्स में पदार्थों का भौतिक गुण पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पदार्थों का रासायनिक गुण पढ़ते हैं। कौन सा गुण, अब भौतिक गुण क्या होता है इसको समझते हैं। भौतिक गुण का मतलब है जो हम लोग घर में यूज कर रहे हैं वो हो गया भौतिक में, और जो लैब में यूज करते हैं प्रयोगशाला में वो हो गया रासायनिक गुण। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से मिलेगा, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ गुण होगा। ये घर में नहीं कर सकते हैं, प्रयोगशाला में होता है। ये क्या हो गया, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं यहाँ से आगे, बोटनी। बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, वनस्पति मतलब पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधे का जितना नॉलेज होगा वो किसमें आएगा, बॉटनी में। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, जितना भी जंतु का होगा सब कहाँ आएगा, जूलॉजी में आएगा। तो लिखिएगा आप, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, सभी को परिभाषित करें। विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, सभी को परिभाषित करें। क्या किसान, रिजल्ट रहा तगड़ा, और मेहनत थोड़ा सा करता और बढ़ता 50 नंबर। एक विषय में 10 नंबर बढ़ता मेहनत करने से, 3 महीना और मेहनत करता सही तरीके से, 10 नंबर बढ़ता। तो 5 विषय में कितना बढ़ता, 50। अब जितना नंबर है उसमें 50 जोड़ दो, देखो 420 या 25 के आसपास आ जाएगा। यही करना था, यही होता है। समय रहते आदमी मेहनत करता नहीं है, समय जाने के बाद पछतावा आता है। लिखे ना, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, लिखे ना, सभी को परिभाषित करें। लिखिएगा, विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं, विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं। विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं। नंबर 1 भौतिक विज्ञान, नंबर 1 भौतिक विज्ञान। नंबर 2, अच्छा एक सेकंड रुकिए, भौतिक विज्ञान लिखा है ना,
डैश दे के सीधा लिखिए आप, भौतिक विज्ञान लिखकर डैश दिए, अब लिखिएगा डैश दे, परिभाषा साथ ही लिखा देते हैं, लिखिएगा विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। नंबर दो जीव विज्ञान, नंबर 2 जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, सजीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। हाँ ठीक, दूसरा लिखिए क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, सभी को परिभाषित करें। भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, सभी को परिभाषित करें। उत्तर में लिखना है भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। नंबर 1 भौतिकी, नंबर 1 भौतिकी, भौतिकी, डैश देकर लिखेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें 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 पदार्थों के, जिसमें पदार्थों के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी, भौतिकी ब्रैकेट में फिजिक्स, भौतिकी ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखना फिजिक्स, भौतिकी फिजिक्स कहलाता है, भौतिकी फिजिक्स कहलाता है। नंबर 2 रसायन शास्त्र, नंबर 2 रसायन शास्त्र, डैश देकर लिखिए भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा
जिसमें जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुण पदार्थों के रासायनिक गुण का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक गुण का अध्ययन किया जाता है। रसायन शास्त्र ब्रैकेट में केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री कहलाता है। रसायन शास्त्र केमिस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, सभी को परिभाषित करें। जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, सभी को परिभाषित करें। जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, सभी को परिभाषित करें। आंसर में लिखना है जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। नंबर 1 वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान डैश देकर लिखना है जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। 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 वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान का इंग्लिश बॉटनी। अब लिखिएगा नंबर 2 जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान लिखेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है। जिसमें जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है। जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान ब्रैकेट में जूलॉजी, ZOLOGY, ZOLOGY, जंतु विज्ञान जूलॉजी कहलाता है। जूलॉजी कहलाता है। क्लियर? ये हो गया पूरा विज्ञान का पार्ट कि कैसे कैसे बांटा गया है। ठीक है, सबका जनक अलग अलग है। जिसको आगे जब क्लास में जाएंगे इसको पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग के क्लास में क्या है ना, बोटनी जूलॉजी दोनों मिला के दे दिया है बायोलॉजी में। ये दोनों अलग है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स अभी चल रहा है, फिजिक्स का पिता बता दिए थे। फिजिक्स का जनक कौन? गैलीलियो। फिजिक्स का जनक कौन? गैलीलियो। गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया? दूरबीन का आविष्कार किया। अब यहाँ से बढ़ेंगे आगे। देखिए इस डायग्राम से अगर आप याद करेंगे बहुत जल्दी याद होगा। ठीक है, अभी ये डायग्राम तो उतारने देंगे नहीं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो करना क्या, यूट्यूब पे जाके सर्च करके वहाँ से वीडियो रोक कर तब उतार लेना। ठीक है, अब समझिए। अच्छा, ये समस्या भी आएगा कि कभी कभी वीडियो क्लियर नहीं दिखेगा। किसी के साथ हुआ ऐसा?
राइटिंग क्लियर नहीं आएगा। तो करना क्या है, इसको समझिएगा। वहां पर जब आप कोई भी वीडियो देखते हैं, कोई भी इतना सा मान लीजिए वीडियो आता है ना जी फोन में, ऊपर में इतना पार्ट में नीचे कुछ कुछ लिखा हुआ आता है, ऊपर वीडियो आता है। यहाँ पर जो है दिया है सेटिंग बना हुआ, ऐसा दिया है यूट्यूब में, देखिएगा जब वीडियो खोलते हैं, ठीक है। इसको क्लिक कीजिएगा तो आएगा वो वीडियो क्वालिटी बढ़ाने वाला, 360 करें 144 करें, ऐसा आता है, नोटिस कीजिएगा। तो इसको आप दबाइएगा, ठीक है ना। वहां पे जाइएगा, एडवांस लिखा हुआ मिलेगा, ADVANC, ठीक है। जैसे ही एडवांस आप दबाएंगे वहां लिखा मिलेगा 1080p या 720p, 360p या 480p या 144p या 240p, ऐसा आएगा, ठीक है। तो करना क्या है, देखिएगा वहां अगर 240 है तो 240 में नहीं दिख रहा है, अब कितना कर दीजिएगा 360। 360 जैसे ही दबाइएगा ना, ये फ्रेश दिखेगा आपको, ठीक है। समझिए बात को। क्या करेंगे आप, सेटिंग का यहाँ बटन दबाएंगे, वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, दबाएंगे कोना वाला सेटिंग। जैसे ही आप सेटिंग दबाएंगे तो ये सब मिलेगा, इसमें से आप क्या करेंगे 360 पे चले जाएंगे। ओकड़ू में नहीं समझ में आएगा, 480 में चले जाएंगे, तुरंत थोड़ा सा और पढ़ा दीजिए, 480 में चले जाएंगे, ऑटोमेटिक आपको दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए, इसको आप वहां से उतार लीजिएगा यूट्यूब से, ठीक है, यहाँ समय ज्यादा लग जाएगा। समझिए पहले आप, ये डायग्राम से याद करना बड़ा बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है हम बता देते हैं, समझिए। विज्ञान है, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, 2। देखिए 2 शाखाएं हैं, कौन सी शाखा है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में किसके बारे में अध्ययन करेंगे, निर्जीव पदार्थ। जीव विज्ञान में किसके बारे में अध्ययन करेंगे, सजीव पदार्थ। अब समझिए, भौतिक विज्ञान का भी कितनी शाखा, 2 शाखा। कौन कौन, भौतिकी और रसायन शास्त्र। भौतिकी का इंग्लिश क्या होता है, फिजिक्स। रसायन शास्त्र का इंग्लिश क्या होता है, केमिस्ट्री। भौतिकी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, किसका भौतिक गुण, पदार्थ का भौतिक गुण, पदार्थ का भौतिक गुण। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग, पदार्थ का रासायनिक गुण, पदार्थ का रासायनिक गुण। अब है कि जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं, 2 शाखाएं। कौन कौन, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का इंग्लिश बोटनी, जंतु विज्ञान का इंग्लिश जूलॉजी। अब बोटनी में क्या पढ़ते हैं, पेड़ पौधे के बारे में। जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं, जीव जंतु के बारे में। अब समझिए आप पहले परिभाषित कैसे करेंगे। तो विज्ञान का परिभाषा आपको थोड़ा थोड़ा याद हो गया होगा। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान की कितनी शाखाएं, 2 शाखाएं। कौन कौन, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान का परिभाषा देखिए कैसे लिखते हैं हम, कॉपी बिल्कुल नहीं देखना है, हम तुरंत कर देते हैं इसको। समझिए, भौतिक विज्ञान किसका शाखा है, विज्ञान का। तो बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा, क्या बोलेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। आसान हुआ, विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। सेम कंडीशन इधर, जीव विज्ञान किसकी शाखा है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। क्लियर हुआ, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव का अध्ययन करेंगे, भौतिक विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव का अध्ययन करेंगे, वह क्या होगा, जीव विज्ञान। अब पढ़ते हैं इससे आगे, भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं, 2 शाखाएं। कौन कौन, भौतिकी और रसायन शास्त्र। अब इसको परिभाषित करते हैं। भौतिकी में क्या पढ़ते हैं, पदार्थ का भौतिक गुण। समझिएगा, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाता है। क्या बोलेंगे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाता है। अब इधर आइए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण का अध्ययन किया जाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है। क्या बोले, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण का अध्ययन किया जाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है। अब समझदार हो गए, इसको आप बना सकते हैं। कैसे, समझिएगा। वनस्पति विज्ञान किसका पार्ट है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इधर आएंगे,
जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान कहलाता है। क्लियर हो गया। तो फिजिक्स के पिता आपको बता दिए हैं गैलीलियो। केमिस्ट्री का केमिस्ट्री में बताएंगे। आज यहीं तक रहने दीजिए, अब अगला क्लास में पढ़ाएंगे। अभी बहुत कम पढ़ा रहे हैं। कितना पेज लिखा है अभी? 2 पेज हो गया है। लगभग 2.5 पेज डेली होना चाहिए, 2.5 3 ये होना चाहिए। अब अगला दिन से पढ़ाएंगे। अब कल कौन सा विषय है? कल भी फिजिक्स ही चलेगा। अभी कंटिन्यू 3 दिन फिजिक्स ही चलेगा। ठीक है, फिजिक्स खत्म होने दीजिए तब कोई चर्चा होगा। पहला लेसन बहुत बड़ा है, इसको लंबा चलाएंगे, लेकिन याद करना है अभी से। मेहनत नहीं कीजिएगा, रिजल्ट बिल्कुल नहीं होगा, हम पहले ही कह देते हैं। क्योंकि आपके गांव मोहल्ला में मैट्रिक का एग्जाम इधर हुआ होगा, आप देख लीजिए। जो नहीं पढ़ा होगा वो 2nd या 3rd किया होगा, फेल भी किया हुआ चांस लगा होगा। तो इसलिए जो पढ़ता है उसी का रिजल्ट होता है। बाकी आप कल के क्लास में देखते हैं।